हेलो एवरीवन, वेलकम टू डक्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जब तुम्हारी मेंस की डेट्स अनाउंस हो गई हैं यार, है ना। किसी का पेपर 21 को है, किसी का 22 को है, किसी का 23 को है, किसी का 24 को और किसी का 28 को है। 5 शिफ्ट में पेपर हो रहा है। तो अभी डे वाइज प्लानर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, शिफ्ट वाइज प्लानर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कॉमन बात है जो 19 तारीख तक सबको फॉलो करनी है। अगले 10 दिन का प्लान बता रहा हूँ। 20 और 21 छोड़, 20 मैंने छोड़ रखी है इसीलिए कि आज तुम इसे वीडियो को देखोगे 9 तारीख को, और तुम्हारे लिए 19 तारीख तक का ये प्लानर है। बिल्कुल इसे एज सच फॉलो करोगे तो फायदा होगा। छोटा सा वीडियो है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 5-7 मिनट में बात खत्म करूंगा, तो पूरी बात सुन लेना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, लाइक जरूर कर देना यार। अगर तुम देख रहे हो इसे तो इससे मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाता है, थोड़ा सा बूस्ट मिलता है कि तुमने लाइक किया है तो बच्चों को पसंद आ रहा है, ठीक है ना। तो बात करना शुरू करते हैं अपने। क्या हम लोग बात कर रहे हैं लास्ट 10 डेज में जेई मेंस में क्या करना चाहिए। अब इन 10 दिनों में क्या मैटर कर रहा है इस बारे में हमें डिस्कशन करना है। देखो यार, बात यह है कि सब लोगों ने पैनिक मोड ऑन कर दिया है। तुम्हें बस यही नहीं करना है। डेक्स्टर कैम का होने के नाते, और मैं तुम्हारे साथ डेली लाइव मिल ही रहा हूं, आज भी हम लोगों ने लाइव सेशन किया ही है, ठीक है। और कल भी लाइव मिलेंगे, परसों भी लाइव मिलेंगे। हम लोग डेली लाइव लगा रहे हैं और डेली लाइव मिलते रहेंगे। तुम्हारे सारे दुखों को सुन रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन भी खत्म हो गया है, केवल एमाइंस बचा है। वो कल की क्लास में खत्म कर देंगे, तो पूरी ऑर्गेनिक की वन शॉट सीरीज भी जो मैंने प्रॉमिस की थी कंप्लीट हो जाएगी, और सॉल्व विद मी सीरीज भी 16 से पहले खत्म करूंगा, प्रॉमिस, ठीक है ना। टेंशन मत लो उसकी। तो तुम्हें आखिरी के 10 दिन करना क्या है इस बारे में बात करते हैं। तुम्हें करना क्या है, रिवाइज करनी है एनसीईआरटी। कहां से करनी है रिवाइज? जो रिवीजन करना है वो या तो एनसीईआरटी से करना है और नोट से करना है। थॉरोली करना है, एक एक लाइन पढ़ो, है ना। केमिस्ट्री के लिए तो मस्ट है एनसीईआरटी और नोट्स। नोट्स में बढ़िया से करो। अगर तुम्हारे पास नोट्स अच्छे बने हुए, मेरे नोट्स तो काफी ऑर्गेनाइज तरीके से बने हुए, वहां से कर लो रिवीजन। और उसके साथ साथ एनसीईआरटी से ऑर्गेनिक के फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, है ना। क्या क्या पढ़ना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैंने बता दे रहा हूं ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसे बैटरीज हो गया, सॉल्यूशन में अपना बेंड्स हो गया, है ना। ऐसे ही थर्मोडायनेमिक्स में डेफिनिशंस हो गई, ठीक। तो पीरियोडिक एक चैप्टर है, वो पढ़ लेना। छोटी छोटी जैसे बातें हैं वो पढ़ लेना। सारे फॉर्मूले को रिवाइज करो, है ना। रिएक्शंस को रिवाइज करो और ट्रेंड्स को रिवाइज करो डेली। और फॉर्मूले को रिवाइज करने का तरीका क्या है कि आंख बंद करो और चैप्टर को आंख बंद करके विजुलाइज करने की कोशिश करो। इनफैक्ट लिखने की कोशिश करो। एक रफ शीट ले लो और आंख बंद करके लिखो। आंख बंद करके लिखने का मतलब है गंदा लिख जाएगा, और क्या ही होगा इससे ज्यादा। आंख बंद करके लिखो कि हाँ हम लोग एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई से लिखना शुरू करेंगे, और फिर लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी तक लिखते रहेंगे, ठीक है ना। इस तरह से पूरा लिखना है तुम्हें। आंख बंद करके पूरा लिखने की कोशिश करो, और जो तुमने प्रीवियस मॉक दिए हैं अभी तक, उन्हें बढ़िया से एनालाइज करो, उनकी मिस्टेक्स को देखो और मिस्टेक्स को इम्प्रूव करो, है ना। मिस्टेक्स को ओवरकम करने के लिए इंप्रूवमेंट करो। देखो इंप्रूवमेंट हो रहा है नहीं। फैमिली और पीवाई क्यूज लगाओ, रिवीजन क्वेश्चंस करो। रिवीजन क्वेश्चंस मतलब कि जो क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो रहे हैं उन्हें दोबारा से करना है, और सॉल्व विद मी सीरीज पूरी करो। सॉल्व विद मी सीरीज को पूरा लगा लो। और सबसे जरूरी बात है, बॉडी क्लॉक को एडजस्ट करो। अब बॉडी क्लॉक को एडजस्ट करो। 3 आवर्स की सिटिंग कंपलसरी है, लगाना वो जरूरी है, लगाओ ही लगाओ। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं यार, इस बारे में कोई बात नहीं करता कि 3 घंटे सर बैठे ही नहीं जा रहा है। और हम लोग उन बच्चों से भी आज बात कर रहे हैं जिनके नंबर कम आ रहे हैं यार, कम आ रहे हैं। तुम्हारे नंबर भी बढ़ेंगे, मेरी बात ध्यान सुनो। हम लोगों ने 10 चैप्टर की लिस्ट दे रखी है केमिस्ट्री में, उसे फॉलो करोगे तो 70 नंबर तक केमिस्ट्री में आ जाएंगे। 70 नहीं तो 50 से लेके 70 तक तो आ ही जाएंगे यार, है ना, एकदम गारंटी से। अभी 10 दिनों में तुम अगर उतनी मेहनत कर लेगा तो, ठीक है। 70 नंबर उसमें आ जाएंगे। 30-40 नंबर लाओगे तो 100 से लेके 120-130 नंबर तक लाना तुम्हारे लिए काफी ठीक रहेगा, और इज्जत उससे बच जाएगी, है ना। 90 मतलब 9 तो नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन हाँ क्रॉस ओवर कर जाओगे बैरियर को, जिससे अप्रैल में फिर तुम जान ला के और पढ़ पाओ, ठीक है। तो 3 आवर के लिए बॉडी क्लॉक को सेट करो कि 3 आवर बैठ पा रहे हैं। एक जैसे बच्चे ने कमेंट करके कहा था कि सर मेरे से 3 घंटे बैठे ही नहीं जा रहा है, मैं एग्जॉस्ट हो जा रहा हूँ 3-3 घंटे घंटे में बैठने में। तो बिल्कुल भाई उसके लिए पानी लेके बैठो, और साथ में फिक्स करके बैठो कि हाँ 3 घंटे से पहले हम नहीं उठेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम बॉडी क्लॉक को ढंग से एडजस्ट करेंगे। अब क्या नहीं करना है? कोई नया चैप्टर नहीं करना है, कोई नया रिसोर्स नहीं करना है। सॉल्व विद मी सीरीज हम लोग नया रिसोर्स नहीं है, वो पुराना कर रहे हैं। पीवाईक्यूज हम लोग कर रहे हैं, वो करने हैं, ठीक है। कोई नया चैप्टर नहीं करना। अगर तुम्हें आइनिक नहीं आता तो छोड़ दो अब।
इलेक्ट्रो नहीं आ रहा है तो छोड़ो, अभी जो जो नहीं आ रहा है उसे छोड़ते चलो, आगे बढ़ जाओ। एक दो चैप्टर छोड़ सकते हो, ऐसे मैथ्स में भी छोड़ सकते हो और फिजिक्स में भी छोड़ सकते हो। रोटेशन नहीं आ पा रहा, छोड़ दो यार, क्या दिक्कत है। कोई भी रैंडम प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करनी है, किसी एक्सपर्ट जो लोग दे रहे हैं उन्हीं से करनी है। चाहे मेरी वाली सीरीज करो या किसी एक्सपर्ट की कर रहे हो, तो फिजिक्स मैथ में भी तो वही सीरीज फॉलो करो। अपने मन से कोई भी रैंडम बुक, रैंडम मटेरियल उठा के सॉल्व मत करना। और रैंडम मटेरियल उठाने में दिक्कत होती है कि तुम्हें ये नहीं पता होता कि वो उसका मतलब कितना रिलेवेंस है पेपर में, कैसा वो आएगा। तो उस रिलेवेंस के चक्कर में मतलब गड़बड़ हो जाती है कि इररिलेवेंट सवाल हम लोग करने लगते हैं। और दूसरी बात कि इस होड़ में, इस रैंडम सॉल्विंग की होड़ में बहुत सारे दोस्त होते हैं। तो फ्रेंड्स की रैंक से, उनके नंबर से, उनके तरीके से कंपैरिजन नहीं करना है कि यार मैं तो वो लगा रहा हूँ वाली फलाना उसकी लगा रहा हूँ पब्लिकेशन किताब, मैं उस कोचिंग की किताब लगा रहा हूँ, मैं उसकी लगा रहा हूँ। तुम सॉल्व विद मी सीरीज क्यों कर रहे हो? अरे यार जो तुम कर रहे हो वो तुम करते रहो। ठीक है ना। ये बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करना। उसकी रैंक कितनी है, उसकी अपनी आएगी, तुम्हारी अपनी आएगी, सबकी अलग अलग आएगी, सब लोग अलग अलग फेल होंगे, सब लोग अलग अलग पास होंगे। कोई किसी के साथ सगा तो है नहीं, कोई तो अपने सगे भाई बहन नहीं पास हो रहे एक साथ, है ना। तो इसलिए कंपैरिजन करना बंद कर दो। जो तुम हो तुम ही हो, और मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है ना। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ, डेली मिल रहे हैं, बात करेंगे। मैसेज करो, भरमार रहा दो मैसेज की, रेडिट पे, टेलीग्राम पे, जहां तुम्हें मौका लगे करो। मैं ज्यादा ज्यादा आंसर करने की कोशिश करूंगा। लेट नाइट स्टडी का मतलब है कि 12 बजे कम से कम सो ही जाओ यार। 12 PM पे सो जाओ, सो जाओ, स्लीपिंग टाइम है ये, ठीक है ना। 12 PM पे सोना ही सोना है। 12 PM नहीं, 12 AM पे, ठीक है ना। 12 AM पे सो ही जाओ, मतलब रात में 12 बजे सो जाओ। इसके बाद मत पढ़ो, कोई वन शॉट मत देखो, कुछ मत करो। 12 के बाद जो भी कुछ जा रहा है उसे रोक दो। वहीं पे मैक्सिमम 12 तक करना, उसके बाद कुछ नहीं करना है। नहीं करना मतलब नहीं करना है। 12 बज के 1 मिनट पे वन शॉट चला है, बंद करो यार, अगले दिन सुबह उठ के देखना। 12 बजे सो जाओ, क्योंकि अभी तो 12 से 6 सो यार, ये सोने का टाइम है, बिल्कुल इसमें फिक्स करके सो ही सो। और 9 से 12 के बीच में पेपर दो, और 3 से 6 के बीच में पेपर दो। इन दो स्लॉट्स में पेपर देने की कोशिश करो, मॉक्स दो इनमें, ठीक है ना। और 3 घंटे बैठो टेस्ट में, 3 घंटे बैठना ही बैठना है। और अपनी स्ट्रेटजी को लास्ट मोमेंट पे चेंज नहीं करना कि सर अब ये काम नहीं कर रही केमिस्ट्री, नहीं पहले हम फिजिक्स करना चाहते हैं, ये मत करना यार। अगर केमिस्ट्री पहले कर रहे हो तो केमिस्ट्री करो। कितने लोग केमिस्ट्री पहले करते हैं पेपर में? आई वांट एवरीबॉडी टू मार्क कमेंट ऑन दिस कि सर मैं केमिस्ट्री पहले करता हूँ। जो इसने पहले कर दिया उसके कमेंट पे बाकी लोग लाइक बटन दबाना, ठीक है ना। तो ये सब हमें नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है? 2-3 टेस्ट देने हैं, ठीक है। 2-3 टेस्ट देने हैं, या फिर 2 टेस्ट डेली लिख लो। टोटल मत दो, 2 टेस्ट या 2 या 3 मॉक दे लो, ठीक है। राउंड बेस्ड स्ट्रेटजी अपनाओ, कॉमन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो, और कंसेप्चुअल और सिली मिस्टेक्स को भी देखो। ज्यादा टेस्ट देने से अब क्या होगा ना, अब ज्यादा टेस्ट दोगे तो तुम्हें निगेटिविटी आएगी। 15 के बाद तुम टेस्ट देना ही मत, ठीक है। 15 तारीख तक दे लो, देखो 15 जैन तक दे लो जितने मॉक्स हैं, उसके बाद कोई मॉक वॉक मत देना। नो मॉक्स आफ्टर दिस, ठीक है। यहां तक 15 जनवरी के बाद कोई मॉक मत देना। तो अभी 9 तारीख है, 3 2 3 × 2 कर लो, 6 मॉक दे लो, और क्या है, बस 6 बहुत हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके आगे मॉक नहीं देना, ठीक है। और कॉन्सेप्ट्स को, सिली मिस्टेक्स को लगातार रिवाइज करो, और अपने आप को रिकलेक्ट करो कि हम भाई पढ़ रहे थे, पढ़ रहे हैं, और हमारा सिलेक्शन होके रहेगा। ये अपने आप से बोलते रहना है, डरना नहीं है ना। फंबल नहीं करना कि मेरा ये छूट गया वो छूट गया। ये सबके साथ हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, हर किसी के साथ सेम सिचुएशन है, तुम्हारे साथ नहीं है। किसी के नंबर 8 स्टक कर गए हैं, 100 से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, किसी के 180 के आगे नहीं बढ़ रहे हैं, किसी के 260 के आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो हर किसी का अपना अपना दुख है, और अपने अपने दुख के साथ वो वहीं जिंदा है, ठीक है ना। तो सबके पास दुख है, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और किसी भी निगेटिव आदमी से, निगेटिव इन्फ्लुएंसर से दूर रहो, है ना। निगेटिव इन्फ्लुएंसर से दूर रहो मतलब कि कोई भी रिलेटिव फोन करके पूछे तैयारी कैसी चल रही, भैया रिलेटिव से बात ही मत करो। रिश्तेदारों को कट ऑफ करो, सबसे ज्यादा निगेटिव यही लोग है ना। पनौती सबसे ज्यादा यही है भैया, वो मतलब होते ही है, मैं क्या करूं, सबके ही होते हैं, है ना। मतलब अगर दो रिश्तेदारों का आपस में ही बच्चे, तो दोनों के लिए वो ऐसे ही हैं कि उन्होंने पूछ रहा तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही? नहीं चल रही यार तैयारी, रखो फोन, ठीक है ना। कोई फ्रेंड्स जो तुमसे क्वेश्चन पूछे कि तैयार हो, तैयारी कैसी है, इसके बारे में कोई बात मत करो यार। कोई पूछे तैयारी कैसी, कहना बहुत बढ़िया, सेलेक्ट होने वाला है, पहली रैंक आ जाएगी, जाओ। क्या बकवास की बात है, तैयारी पूछने की जरूरत ही नहीं है किसी से। मॉक कैसा हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, तुमसे मतलब कोई आंसर करने की जरूरत नहीं है। और यार सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब पे या रेडिट पे कहीं पे भी ऐसे ट्रैप में मत फंसना जो 2 दिन में तुम्हें 180, 10 दिन में 180 मार्क्स दिलवाया ना। रैबिट इन द होल, पता है ना। ऐसा काम मत करना
कि ऐसा स्ट्रेटजी वीडियो देखने से अभी भी नहीं किया तो अभी कर लो। लोग बहुत बहुत कलाकार लोग हैं ना, और सबसे आसान काम है दुनिया में पढ़ाना। एक दूसरे को पढ़ा ही रहे हैं, चाहे उन्हें आए चाहे ना आए। खुद उनके पास कोई डिग्री है नहीं, पढ़ा रहे हैं फ्री में। पढ़ाने की कोई डिग्री नहीं है ना। ठीक। ना कोई एक्सपीरियंस है, तो इस ट्रैप में मत फंसना कि 180 नंबर कैसे 10 दिन में ले आए, कि 120 आ रहे हैं 180 कैसे हो जाएंगे 10 दिन में। 10-20 नंबर बढ़ सकते हैं, 20-30 नंबर बढ़ सकते हैं। 120-30 आ रहे हैं तो वो 150-60 हो सकते हैं, लेकिन 120 से 100-200 नहीं हो सकते अब। ठीक है ना, सिंपल बात है। प्रैक्टिकल लेके बात करते हैं। तो इस ट्रैप में नहीं फंसना है और पढ़ते रहना है। हम लोग तुम्हारे लिए डे वाइज स्ट्रेटजी, शिफ्ट वाइज स्ट्रेटजी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। और एक दो टॉकिंग हेड और करेंगे, और डेली हम लोग लाइव कर रहे हैं। और बना बड़ा अनाउंसमेंट है कि हम लोग संडे को क्या कर रहे हैं, टॉप पीवाई क्यूज कर रहे हैं। किसके? 2025 के। वो हम लोग लाइव करेंगे शाम को। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखो और खूब सारी पढ़ाई करते रहो। मेरे को मैसेज करना है तो @डेक्स्टर कैंप पे करो। ठीक है ना। डेक्स्टर कैंप, केमिस्ट्री बाय चैतन्य सर, डेक्स्टर कैंप के नाम से मैं टेलीग्राम पे मिल जाऊंगा, वहां पे मैसेज करो, हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, बस यार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। और ये ध्यान रखना है कि हम लोग हमेशा अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे, और पॉजिटिव ही होगा हमारे साथ। ठीक है, चलो कीप लर्निंग, कीप स्प्रेडिंग, बाय बाय।